अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अमान रेडियोलॉजी और मैं हेलो। हूं कासिम अमान। मेरे साथ आज सिटी के इंजीनियर मौजूद है फ़हीम साहब। आपको सिटी स्कैन के इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बताएंगे आज कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है और सिटी में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो वेलकम फ़हीम साहब, आप आए हमारे पास टाइम निकाल के, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये इसका डिटेक्टर है। डिटेक्टर है। डिटेक्टर ठीक है। आपने जैसे कि पढ़ा होगा इसके बारे इसका में। काम क्या होता है? सर इसमें इमेज रिसीव करना होता है पेशेंट से। जो आपकी रेडिएशन पास होती है ना, जी जी। वो इसमें पड़ती है। सही। रेडिएशन इसमें पड़ती है और इसमें इमेज बनाना होता है। ये ठीक। इसको रिसीव करता है और उसको आगे बोर्ड प्रोसेस करते हैं। ये एनालॉग से डिजिटल में डाटा कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपका ये डाटा जो है ये इस बोर्ड पे आता है। अच्छा, यहाँ ये आता है हाँ, ये ऑप्टिकल कंट्रोल बोर्ड होता है। इस बोर्ड पे। डाटा जो होता है ना वो यहाँ पे आता है। ये डाटा को वो उस पे ऑप्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। सही। ऑप्टिकल से देता है, ऑप्टिकल से पीछे इसके म्यूटेट सिस्टम जो लगा हुआ है जी जी। वहां तक जाता है और अच्छा। उसके बाद डाटा आगे है ना स्टेशनरी साइड पे रिसीव होता है और सही आगे सर। चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ है। सर ये इसका हाई वोल्टेज मल्टीप्लायर है जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है जो ट्यूब को देने होते हैं। अच्छा। अभी देखिए ये इतनी मोटी वायर जो जा रही है ना, ये इसको ट्यूब को देनी होती है। इसमें वोल्टेज होते हैं, अच्छा, ये हाई ट्यूब है, वोल्टेज। ये एक्सरे ट्यूब है। ये इसकी एक्स्ट्रा ट्यूब है सही। और ये इसका कॉलीमीटर आप कह सकते हैं। जैसे आप कॉलीमेटर एक्सरे, ये है। हाँ इसको वेज अच्छा, कहते हैं वैसे तो। वेज वेज कहते स्लिट हैं। असेंबली सही। ऑप्टिकल्स होते हैं। अच्छा, जो इसका काम होता है, इसका आपने रॉज वगैरह आपने देखा होगा, फील्ड ऑफ व्यू वगैरह आपके बिल्कुल जो, बिल्कुल। वो ये सिलेक्ट कराता है। अच्छा, इसका आपने क्या बताया, इसका काम क्या है? ये हाई वोल्टेज मल्टीप्लायर है। ये हाई वोल्टेज। वोल्टेज जनरेट करता है, ट्यूब को पावर अच्छा। प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? सर ये इसका एसी कंट्रोल होता है। अच्छा। जो आपके हीट एक्सचेंजर और ट्यूब के रोटर्स वगैरह को ना वोल्टेज यहाँ से आता है, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसका ये क्या इसका काम? एसी चेसी लगा हुआ है फ्रंट पे। ये हाई वोल्टेज मल्टीप्लायर ये एसी चेसी है सही। जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा अच्छा। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका बताएं सर, ये क्या चीज़ है? सर ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर। ये ट्यूब से हीट ये, एक्सचेंज करता है। अच्छा, ट्यूब से जो ट्यूब ट्यूब के अंदर हीट अप कूलेंट हो होता है, जाती है, उसको लिक्विड होता ठंडा है, करता है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल और डिस्टिल्ड वाटर का ना मिक्सचर होता है जो सर्कुलेट करता है और ट्यूब को ठंडा करता है। अच्छा, ट्यूब को ठंडा करता है। और इसके अलावा ये क्या चीज़ है सर? सर ये इसके प्रोजेक्शन है। ये कितने होते हैं टोटल? सर ये टोटल इसमें ना 5 लगे होते हैं। 1, सही। 2, 3, 4 और ये 5। अच्छा, 5 होते हैं टोटल। एक ये, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5वां। सही, 5 होते हैं ये, ठीक है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसपे हाथ लगाने से डायरेक्ट करंट हो जिसमें? सर ये जब ऑन होगी ना तो इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप हाथ लगाएंगे तो आपको ना इलेक्ट्रिक शॉक लग लग सकता है। सकता है। इसमें अच्छा। मोस्टली भी इन्होंने ना मार्किंग की हुई है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जी डेंजर, जी। हैजर्ड, वोल्टेज प्रेजेंट्स, डेंजर, वार्निंग्स। अच्छा, जहाँ जहाँ वार्निंग्स और डेंजर लिखा हो वहाँ पे हाथ नहीं लगाना। वहाँ पे आप हाथ नहीं लगाना। अच्छा, ये इनके बारे में बताएं ना सर, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सर ये ये क्या इसका है? हीटर है। अच्छा। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। सही। एलिमेंट्स को हीट करना होता है ताकि उनका एक टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। सही। ये इसने इस चीज़ को मेंटेन रखना है। ठीक। एलिमेंट्स हर वक्त हीट रहेंगे, अपने टेम्परेचर में रहेंगे, नहीं तो इमेज में आपके शेड्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स, रिंग आर्टिफैक्ट्स, डेटा लॉस, ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सही। ये इसकी पावर सप्लाईज है जो मल्टीपल चीज़ों को सप्लाई दे रही है। जैसे कि आपकी फैंस, सही। फैंस को सप्लाई जा रही है आपके, है ना, इस पे जा रही है, प्रोजेक्शंस पे जा रही है। अच्छा, ये बताइए ना, ये फैंस क्यों लगे हुए हैं? ये डिटेक्टर्स को कूल करने के ये लिए? सर बोर्ड्स को कूल रखने के अच्छा, लिए। बोर्ड्स, इसके अंदर बोर्ड्स हैं। इसके अंदर जो हीटर का काम है वो एलिमेंट्स को हीट करना, उसके अच्छा, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और जो ये फैन है वो बोर्ड्स को कूल करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं इसके अंदर बोर्ड्स हैं। इसके अंदर बोर्ड्स लगे हुए हैं। सही। इसमें, है ना, वो लगा हुआ है, QV2 बोर्ड्स होते हैं, ADC होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये हम कहते हैं 128 स्लाइस है, 16 स्लाइस है, 4 स्लाइस है, तो वो इसमें से कहाँ पे होते हैं वो स्लाइसेस? सर वो जो स्लाइस होते हैं ना वो असल में इसकी रॉज होती है। अच्छा। डिटेक्टर की इसके थिकनेस और ये इसको रॉज हम होती है। घुमा सकते हैं, नीचे साइड पे करें इसको? जी सर, कर सकते हैं। इसको रोटेट करके ताकि नज़र आ सके। एक साइड पे करते हैं, बस यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ पे बेहतर नज़र आएगा। जी सर, ये है। ये सर, ये डिटेक्टर्स। अच्छा, ये डिटेक्टर है। यहाँ पे पूरी रेडिएशन पड़नी है, यहाँ ये से लेके डिटेक्टर से। आपकी यहाँ तक।
ये ट्यूब के बिल्कुल आमने सामने होते हैं ट्यूब के ताकि ऑपोजिट लगता है, ताकि यहाँ से अपोजिट। निकलेगा, बीच में पेशेंट होगा, पेशेंट ने जो रेडिएशन अब्जॉर्ब करनी होगी वो कर लेगा, बाकी जो इसमें पड़ेगी उसके थ्रू वो इमेज कैलकुलेट करके ये क्या बनाता है। चीज़ है ये पट्टी? सर ये बोर्ड्स लगे हुए हैं इसके अंदर, अच्छा ये ये इसके सारे अंदर यहाँ से बोर्ड्स है। लेके ना जी 38 जी। बोर्ड्स लगे हुए हैं, अच्छा इसके अंदर 38 बोर्ड्स हैं। 38 बोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे। अच्छा और डिटेक्टर ये है। ये इसके, हाँ जी, ये डिटेक्टर इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो। सही, ठीक सर। तो ये क्या था यहाँ पे, क्यों खाली है ये जगह? सर जो इसका ओल्ड मॉडल था ना, वहाँ पे ना 2 जनरेटर आते थे। अच्छा ये एरिया इसलिए खाली है, यहाँ ये पे जगह इसलिए खाली 2 है, वहाँ जनरेटर्स पे 2 आते थे। जनरेटर्स आया करते थे, तो जो नेम मॉडल था आगे उसमें उन्होंने एक कर दिया। अच्छा ये ट्यूब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। जी सर। जी ट्यूब का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ट्यूब, एक्सरे ट्यूब का सर कैसे ये काम जैसे कि करता है? आपने पढ़ा ही होगा कि वैक्यूम के अंदर ना एनोड और कैथोड होते हैं जो टंगस्टन से बने होते हैं। सही, एक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में न्यूट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल। तो सर उसमें क्या होता है कि आपके ना जैसी है ना करंट। करंट और वोल्टेज होते हैं, लेकिन उनको ना बम्बारमेंट करवाने के लिए एक तरफ से ट्रांसफर करने के लिए ना मीडियम चाहिए होता है। सही वो मीडियम हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ हीट। सही, फिलामेंट होता है जैसे, ठीक, जो फिलामेंट कहलाया जाता है वो बेसिकली वो हीटर है, जो सही। आपके इलेक्ट्रॉन्स को उसमें है ना बम्बारमेंट करवाता है, और यानी वो जो जिधर गिरते हैं थर्मियोनिक वहाँ पे एमिशन होती है। अननोन रेडिएशन पैदा होती है जिसको एक्स-रेज कहा जाता है। सही सही सही, ठीक है। ये क्या चीज़ है सर? सर ये इसकी हाई वोल्टेज केबल है। अच्छा ये केबल है, इसके वायर है ये। सही, ये बड़ा हैवी है यार। अच्छा वो ये क्या चीज़ है, ये बड़ी बड़ी जो पाइप नजर आ रही है, ये क्या सर चीज़ है? इसके अंदर है ना लिक्विड फ्लो करता है इसके अंदर लिक्विड फ्लो ट्यूब करता से है? आपके हीट एक्सचेंजर के बीच में ना, अच्छा ये पाइप्स हैं, इसके अंदर सही। फ्लो करता रहता है लिक्विड। तो इसके अंदर लिक्विड है यानी? हाँ जी, इसके अंदर अच्छा, लिक्विड होता है जो कोई आइडिया है जो कितना कूलिंग होता है? एजेंट का काम करता है और आपके ट्यूब में जाता है, वहाँ से हीट होकर वापस आता है, यहाँ पे कूल होता है, फिर ये सर्कल यूँ चलता रहता है। इसमें कितना होता है, कोई आइडिया है कितना ऑयल होता है या जो भी सर लिक्विड इसमें होता है? तकरीबन जो होता है ना वो होता है 1.5 से 2 लीटर होता है। अच्छा, और ये कहते हैं कि हर चीज की लाइफ है, फॉर एग्जांपल इसकी भी अपनी एक लाइफ है, सर इसकी एक्सपोजर भी के लिहाज से अपनी लाइफ ट्यूब होती की है, भी लाइफ ट्यूब है, की तो भी इनकी लाइफ क्या होती है। लाइफ होती है, ये किस तरह और सर कैलकुलेट किया जाता है? वेरिएंट जो क्लेम करता है ना वो 4 लाख स्लाइसेस होते हैं ट्यूब की, 4 लाख स्लाइसेस। और जो हीट एक्सचेंजर होता है वो है ना 10,000 आवर्स होता है। अच्छा ये पर और के हिसाब से है? पर आवर्स के हिसाब से आपका ये आवर चलता रहेगा, आप रात में मशीन ऑन छोड़ देंगे आवर चलते रहेंगे आपके। अच्छा अच्छा, यानी ये आप स्कैन एक्सपोजर ना भी ले रहे हैं, मशीन आपकी ऑन है, गेंट्री ऑन है, गेंट्री ऑन और ये आवर गेंट्री ऑन है, चलते तो रहेंगे। ये चल रहे हैं। सही। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 128 स्लाइस है, ये 128 स्लाइस है, तो ये टेबल की एक मूवमेंट के साथ 128 बार ये रोटेट करेगी बॉडी के, या इसकी रोटेशन अलग भी हो सकती है? सर ये एक रोटेशन में आपके ना 128 इमेजेस क्लेम करती है, रॉज होती हैं। अच्छा 128 इमेजेस। ये है ना डिटेक्टर की ये थिकनेस है, ये रॉज है आपके बेसिकली। जी 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 जी, ठीक है। तो इसने इमेज क्लेम करने हैं आपके। ये क्या चीज़ है सर? ये सर इसके ना बैक साइड में ना पावर सप्लाई लगी हुई है। अच्छा बैक साइड पे पावर बैक सप्लाई साइड लगी में है। पावर सप्लाई है, उसके कनेक्शंस यहाँ से आप ले सकते हैं, जो आपके डिटेक्टर को जा रहे हैं मेन, ठीक। अगर डिटेक्टर को जा रहे हैं ये पावर जा रही है, और ये अच्छा आपके इसकी switchboard को जा रही है। इसकी स्पीड का क्या मतलब, अब जब पेशेंट लेटा होता है सर तो ये गेंट्री किस स्पीड से रोटेट करती है, कोई सर है इसकी idea? मल्टीपल स्पीड्स होती हैं, इसमें आपने देखा होगा रोटेशन 0.75 भी है, 0.5 की रोटेशन भी है। 0.5 का मतलब है कि आपके 1 सेकंड के अंदर ये 2 चक्कर ले लेगी। अच्छा 2 चक्कर ले लेगी ऐसे? 1 सेकंड के 0.5 अंदर? सेकंड में 1 चक्कर लेगी, 0.75 सेकंड में 1 चक्कर लेगी। अच्छा अच्छा, 1 की रोटेशन करें यानी तो वो 1 रोटेशन सेकंड में 1 सिर्फ चक्कर। एक उसकी काउंट कर रही है? वो एक कर रही है, और वो जो बता रही है कितने सेकंड्स में करेगी। इसमें 0.25 भी आती है जो हाई स्पीड में आती है आपके, जो मोस्टली कार्डिक्स वगैरह स्कैन में ना आती है, हाँ जी हाँ जी। तो वो मोस्टली कार्डिक स्कैन वगैरह में ना सही। होती है। ये क्या चीज़ है सर? सर ये ये एक्सरे ट्यूब के यहाँ से आप देखें, ये वो कनेक्टर है जो हाई वोल्टेज को कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्टर है बेसिकली ना, ये अच्छा जी, केबल ये कनेक्टर। कनेक्टर है। सही। ये क्या आ रहा है इस पे, क्या ये क्या शो कर रहा है? सर इसके ऊपर ये है ना जो डिटेक्टर है ना, जी डिटेक्टर जी। के एलिमेंट्स का वो टेम्परेचर दिखाता है, इसमें सेट कितना हुआ पड़ा है और इस टाइम कितना है, रियल टाइम भी दिखाता है और वो भी दिखाता है। अच्छा इनके अंदर बाज औकात ये मशीनों का जो मैंने देखा है, कुछ में ना ये बोर्ड्स या कुछ जो भी लगे हैं लाइट्स वगैरह, वो येलो ब्लिंक करती होती है, या येलो कलर की लाइट जल रही होती है, कुछ में ये रेड हो जाती है, यानी रेड इसको इंडिकेट करती है इसमें कोई एरर है, मोस्टली या जो या यूनिवर्सल ये कोड जो है नॉर्मल ना है? वो रेड जो है ना वो एरर को रिप्रेजेंट करती है अच्छा रेड मोस्टली। एरर को जो रिप्रेजेंट येलो करती होती है ना वो नॉर्मल होती है, ऑरेंज भी किसी जगह पे नॉर्मल होती है, और जो रेड है ना वो आपकी एरर को डिस्प्ले करती है।
सही। अच्छा, ये एक ऊपर जा रहे हैं जो इतने सारे, ये जो लगे हुए हैं बोर्ड्स, ये बोर्ड लगा हुआ है, सर ये इसका ये पैनल है, ये कंट्रोल किस चीज़ पैनल। के? अच्छा, ये पैनल ऊपर है। जो आपके डिटेक्टर वो कवर बंद होगा ना, जी, तो जी। आपको ये जो कंट्रोल करेगा ये कंट्रोल पैनल होता है। सही, आप जैसे काउच की मूवमेंट अप डाउन टिल्ट सारा कुछ करते हैं ना, वो इससे होता है। सही। ये जो लाइट्स लगी हुई, ये लाइट्स लगी हुई है जो इंडिकेशन लाइट्स होती हैं। जी, 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 जब जो अब आपके एक्सपोज़र आपके हो रहा एक्सपोजर हो है, रहा है तो अब ऊपर आपको एक्सपोज़र नहीं लाइट हो नजर रहा, आ रही बिल्कुल होती है, लाइट नज़र आ एक्सपीरियर रही के है। वक्त ऑरेंज लाइट वो ऑन ये होती है। है, ऊपर से 3 लाइट्स होती हैं, वो आपकी टाइमर होती हैं। सही, आपको पता लग रहा था कितने सेकंड बाद में 1 2 3 करके ना वो एक्सपोज करती है। सही सर। तीसरी लाइट जो होती है, और चौथी लाइट जो होती है, वो जो होती है आपके काउच के मूवमेंट के लिए। अच्छा, काउच काउच के मूव मूवमेंट करते के हैं तो लिए। वो येलो कलर की लाइट ऑन होती है। सही सर। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, इसमें पेशेंट जब लेटा होता है टेबल के ऊपर, वो हमें बुलाता है तो आवाज़ आती है उधर, वो माइक कहाँ पे होता है? इसमें कोई माइक लगा होता है? सर इसमें ना माइक आप पे ये लगा हुआ है, अच्छा, यहाँ पे माइक है। ये सर ये फ्रंट पे ना, अच्छा, अच्छा, ये ये इस तरफ फ्रंट से पे लगा नज़र हुआ आ है, रहा ये है। वायर माइक की जा रही है। ठीक है, ये एक माइक इधर माइक की होता है, वायर एक है। माइक इसका ये लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी माइक है। अच्छा, ये इसमें माइक टोटल लगा 2 हुआ है, माइक लगे हुए हैं टोटल 2 माइक मशीन हैं। के, जब बाकी ताकि। जो इसमें सेफ्टीज में आप अगर आ जाते हैं तो इन्होंने ये लगाया हुआ है, टैप स्विच लगा जाता है। सही। टैप स्विच कहते हैं, ये प्रेस होगा ना तो आपकी काउच मूवमेंट रुक जाएगी। अच्छा। ये होता है इन केस अगर आपका कुछ हो जाता है, हाँ, इसको पेशेंट हटा अगर लें गिर सर। जाता है या कुछ भी, अगर अभी टच होगा ना आपका काउच की मूवमेंट रुक जाएगी, वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। सही। एक ये लगा हुआ है। ये वाले। हाँ जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई यार, ये इसका मुझे आइडिया नहीं था। आप इसको तो इसको जब टच होगा कोई चीज़, आप इसको प्रेस करेंगे आपकी काउच की मूवमेंट रुक जाएगी। काउच की मूवमेंट रुक जाएगी। अच्छा। दूसरा आपका ये एक मैट लगा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मैट नजर आ रहा होगा। जी, जी। ये इस किस चीज़ इनके का है? ये होता है सर, ये भी सेफ्टी होती है पेशेंट की। अगर पेशेंट आपने इन किया हुआ है जी, जी। और इन केस उसके आर्म्स वगैरह प्रॉपर वो नहीं है हाँ, हाँ। और आपका स्कैन चलता है और आर्म्स वगैरह इस पर टच करते हैं, ये आपका फौरन स्कैन रुक जाएगा। अच्छा। ये सेफ्टी है पेशेंट्स की। अच्छा, ये सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। ये पूरा ये। मैट आप इसको भी जोर से कर दो, कई दफा होता है कि ये ना खराब हुआ होता है, मतलब ओल्ड होने के तब एक टाइम के बाद ना एक जी, लाइफ जी। होती है, तो ये आप इसको जोर से प्रेस कर दो, ये प्रेस रह जाता है, तो सही। आपकी मशीन तब भी काम करना छोड़ देती है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, इसमें अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह का सीन हो जाता है, कोई इमरजेंसी में हमें इसको बंद करना पड़ता है अर्जेंट के तौर पे, तो कोई ऐसा बटन यहाँ पे भी है वो जिसको हम दबा के बस बंद कर दें मशीन को? सर आपने इमरजेंसी में बंद करना हो ना, इसके 2 स्विच लगे हुए हैं, ये फ्रंट साइड पे लगे होते हैं दो। सही। फ्रंट साइड पे ना रेड कलर के 2 स्विच हैं, अच्छा, रेड कलर के 2 वो बटन है, एक आपको मिलता है ना कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड से आप कर लो। तो वो जो ओल्ड मॉडल से उसमें क्या होता था कि आप स्विच प्रेस करेंगे ना तो आपकी गैंट्री लॉक हो जाएगी, लॉक अच्छा। होने के बाद इसकी ब्रेक्स लग जाती हैं। जो सही। ये इक्विवेलेंट मॉडल है इसमें ब्रेक्स नहीं है। अच्छा, एक पेशेंट इन है, पेशेंट को हमने इस मशीन के अंदर इन किया हुआ है, बीच में टेबल स्टक हो गई, लाइट चली गई, पेशेंट अंदर ही फंस गया, तो हम टेबल को मैनुअली निकाल सकते हैं, आउट कर सकते हैं? हाँ जी, जो काउच की है, काउच की ना बैक साइड पे ना लीवर लगा होता है। अच्छा। आप उसको ना कवर को प्रेस करेंगे, वो कवर ओपन हो जाएगा, लीवर लगा होगा, लीवर करके ना आपने अनलॉक करना है, जो इसकी ना क्लच को ओपन कर देता है। सही। क्लच के थ्रू ओपन हो जाता है और आप ना पेशेंट को टेबल के थ्रू बैक कर ठीक है, मुझे सकते हैं। एक और चीज़ बताइएगा, इसकी गेंट्री टिल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इन मशीनों में आजकल सब में, तो इसकी गेंट्री टिल्ट होने की लिमिट कितनी होती है? ये मतलब इस तरह तो नहीं होता हम इसको एक लिमिट से ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो कोई सर मतलब इसकी मशीन के लिए कोई रिस्क हो, ये गिरने के चांसेस हो, या इस तरह कोई सीन तो नहीं होता ना? नहीं सर, असल में ना इन्होंने ना वेट बहुत प्यारे तरीके से बैलेंस किया हुआ है। अच्छा। इन्होंने जो गेंट्री है ना, आप साइड से देखेंगे, इन्होंने साइड से माउंट किया होता है, जी, जो जी। टिल्ट होती है। अच्छा। दूसरा इसके जमीन के अंदर ना एंकर्स लगे हुए 24 mm के, दो इधर, दो उधर और दो अंदर लगे होते हैं। ये मैंने जो सुना इसके मुताबिक ये 30 डिग्री तक टिल्ट हो 30 सकती है, डिग्री तक फ्रंट टिल्ट को हो भी जाती है, और पर बैक को भी। बैक को भी आपके। तो गिरने का चांस इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो वेट, असल में गेंट्री का वेट तो लेवल है अंदर जी, रोटेशन जी। में, तो क्या होगा, जो वेट ऊपर है वही वेट नीचे है। सही। जब आपकी टिल्ट करती है ना तो दोनों तरफ से सेंटर ऑफ मैस आपका वही रहना है, जैसे ठीक। आपकी खड़ी गेंट्री में है ना वैसे सेंटर ऑफ मैस आपका वही रहना है सही। टिल्ट करने के बाद भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल इससे मिलता जुलता है, अब ये मशीनें फॉर एग्जांपल स्लाइसेस बढ़ते जाते हैं, तो इससे किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है? बेसिकली ये स्पीड पे फ़र्क पड़ता है या इसकी इमेज क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता सर है? ये इमेज क्वालिटी पे भी पड़ता है और आपकी स्पीड में भी पड़ता है। जब आपका डिटेक्टर बड़ा हो जाएगा आप ज़्यादा इमेज ऑब्टेन कर सकोगे, सही। ज़्यादा इमेज ले पाओगे तो आपकी ट्यूब को कम काम करना पड़ेगा, सही। स्कैन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जी, जी। तो इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, पेशेंट को रेडिएशन कम लगेगी सही। और आपका जो है टाइम बच जाएगा। सही। यानी जितनी बड़ी मशीन होगी उतना टाइम कम होगा, कम लगेगा आपका, और साथ में रेडिएशन डोज़ भी कम लगेगा। रेडिएशन डोज कम लगेगा आपका, आपकी चीज़ें काफ़ी बच जाएंगी, आपकी चीज़ों की सही। लाइफ, आपके पार्ट्स की लाइफ ना इंक्रीज हो जाती है।
सही। सर ये बताइएगा ये क्या चीज़ है, ये जो आपने वायरें इसको ऐसे बांधी क्यों इस तरह बांधी हुई है आपने इनके साथ? सर ये हमें ना इसको बड़ी पूरी हर एक वायर को ना मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी रोटेशन में होती है, हाई स्पीड रोटेशन में घूम रही होती है जब, जी जी। तो कोई भी अगर वायर वगैरह लूज हुई और वो बॉडीज पे कराती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सही। तो अच्छा अब फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा भी कभी हुआ है या ऐसा कभी आपको सुनने में मिला है कि ये एंटी रोटेशन के टाइम पे कोई चीज़ मतलब निकल गई हो, कोई पुर्जा इसका? सर ये होता है। अच्छा। ये सर अगर आप प्रॉपर चीज़ें इंश्योर नहीं करते, रोटेशन देने से पहले आप हाथ से रोटेशन देके नहीं चेक करते, तो ये हो जाता है अक्सर। अच्छा। मतलब अक्सर तो नहीं, मोस्टली जो लापरवाही करते हैं, मैंने सुना हुआ है, वैसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ ये, सही। तो मैंने सुना हुआ है कि बाकियों के साथ ना मैंने हो चुका हुआ है ये। तो अक्सर कोई इसको केबल सब फंसती है सारी और कोई केबल्स को चीज़ ना, अच्छे से चेक करना है सही ताकि प्रॉपर। आप देखें ना इसकी केबल्स वगैरह भी ना एक अच्छी खासी थिकनेस पे है, बिल्कुल। पावरफुल केबल है। हाँ अगर जी। रोटेशन में फंसती है कोई ना कोई चीज़ टूटेगी, या तो ये चीज़ केबल टूट जाएगी, बिल्कुल। या आपका पार्ट खराब हो जाएगा, या फिर जैसे ये फंस रही है, जैसे ये होते हैं, ये इन्होंने दी हुई सेफ्टी। अच्छा ये आपने बंद करने से पहले कवर एक दफा हाथ से रोटेशन देके ट्राई कर लेना कि यार कोई चीज़ यहाँ पे फंस नहीं रही है, इन्होंने स्पेस इस चीज़ की दी हुई है। सही सही सही। ठीक सर। सर ये बताइएगा इस मशीन को चलने के लिए कितनी पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होती है? सर इसके जो पावर चाहिए होती है सर, जो सेफ्टी के लिए रखते हैं ना, वो 120 केवीए रखते हैं। अच्छा। सही। जो आपके ना वैसे है ना मशीन, वैसे भी उसके अलावा भी आपकी 100 केवी पे चलेगी, लेकिन 120 केवी एक सेफ्टी है, क्योंकि आप हाई पावर पे मशीन यूज़ करते हो, सही। जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, पीछे है ना कंपोनेंट लोड होता है, तो इस वजह से ना ये सेफ्टी होती है। अच्छा सर ये भी बताइएगा ये क्या चीज़ है? सर इसमें जो ये दो लगे हुए हैं। सर ये जो है ना आपकी, एक तो आपकी फील्ड ऑफ व्यू को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा फील्ड ऑफ व्यू को ये एक कंट्रोल आपके जो करता है। है वो आपके थिकनेस को कर रहे हैं, अच्छा कितने थिकनेस mm का आप कर रहे हैं। सही। ये इसकी यहाँ पे ना स्लिट जो लगी हुई है, ठीक है। इसने हमको करना है, आप ठीक इसकी है। मोटर, ये मोटर है, इन्होंने आप वो कंट्रोल करना है। सही। तो ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं आप इस मशीन को फ़हीम साहब ने सारी एक एक करके सारे इसके इंटरनल जितने भी पार्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया डिटेल में। तो इसको आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से इन लोगों ने इनको बांधा हुआ है, क्योंकि किसी भी वायर का अगर गलती से भी यहाँ से लूज़ हो जाए, इसके अंदर रोटेशन के दरमियान में आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये सारा इन्होंने ना अच्छे तरीके से इसको बांधा हुआ है और स्क्रूज वगैरह अच्छे से इन लोगों ने टाइट किए हुए हैं। ये आज आपको दिखा दिया सारा 128 स्लाइस सिटी स्कैनर की इंटरनल एनाटमी, और कुछ ज़रूरी जो सवालात थे वो भी हमने पूछा। फ़हीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आज के लिए इतना ही।